नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2024 के रियासी चुनाव की। लेकिन ये सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, ये राजनीति से कहीं आगे शासन और जनता के विश्वास की पड़ताल है। हम यहाँ किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर बात करेंगे जो एक जनादेश को बनाता है या फिर उसे बिखेर भी सकता है। तो चलिए आंकड़ों के पीछे की असल कहानी को समझते हैं। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम रियासी की जमीनी हकीकत को महसूस करेंगे। फिर हम जनादेश की परीक्षा करेंगे, ये देखेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं और क्या छिपाते हैं। इसके बाद हम संदेह की संरचना को समझेंगे, यानी वो कौन सी दरारें हैं जो इस बड़ी जीत की नींव को कमजोर करती हैं। फिर हम विश्वास का एक खाका तैयार करेंगे और आखिर में उस खाके को हकीकत में बदलने के लिए पहले 90 दिनों का एक एक्शन प्लान देखेंगे। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की जड़ें उसकी जमीन में होती हैं, उसके लोगों में होती हैं। रियासी सिर्फ एक नक्शे पर खींची लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती जगह है जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी अर्थव्यवस्था है और अपनी चुनौतियां हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर की गोद में बसा रियासी असल में आस्था की भूमि है। ये माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी जैसे पवित्र तीर्थों का घर है। यहाँ की हवा में, यहाँ के पहाड़ों में एक आध्यात्मिकता है, और यही आध्यात्मिकता यहाँ के लोगों के जीवन और उनकी रोजी रोटी से गहराई से जुड़ी है। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये लोगों की पहचान है। अब यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। करीब करीब 50% मुस्लिम और 49% हिंदू आबादी, साथ ही 28% अनुसूचित जनजाति और 12% अनुसूचित जाति। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, यहाँ कोई भी एक समुदाय अकेले सरकार नहीं बना सकता। यहाँ जीतने के लिए सबको साथ लेकर चलना ही एकमात्र रास्ता है। रियासी की अर्थव्यवस्था भी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ है पारंपरिक खेती और तीर्थ यात्रा पर टिकी पुरानी अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ भविष्य का एक बहुत बड़ा वादा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ये पुल सिर्फ स्टील और कंक्रीट का नहीं है, ये नए बाजारों, नई नौकरियों और एक बेहतर कल की उम्मीद का पुल है। लेकिन इस उम्मीद और हकीकत के बीच कुछ गहरी दरारें हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं तो 4 बड़ी शिकायतें बार बार सामने आती हैं। बढ़ती महंगाई जो हर घर के चूल्हे पर असर डाल रही है, युवाओं के लिए नौकरियों की कमी, गांव में टूटी सड़कें, पानी और बिजली की समस्या, और सबसे ऊपर सुरक्षा का डर जो जून 2024 के आतंकी हमले के बाद और भी बढ़ गया है। ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार में जनता के विश्वास को परखते हैं। और यही हमें याद रखना चाहिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये सिर्फ संवैधानिक मूल्य नहीं, बल्कि अच्छे शासन की बुनियाद भी है। तो ये थी जमीन की हकीकत। अब चलिए नतीजों पर आते हैं। 2024 के चुनाव के आंकड़े एक कहानी तो कहते हैं, लेकिन क्या वो पूरी कहानी है? आइए इस जनादेश की परतें खोलते हैं। 63.51%। एक पल के लिए इस आंकड़े को देखिए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिला वोट शेयर। पहली नजर में ये एक जबरदस्त एक तरफा जीत है। पूरी तस्वीर ये है, बीजेपी 63.5% पर, कांग्रेस 33.4% पर। जीत का अंतर 30% से भी ज्यादा, और सबसे अहम बात 73.55% मतदान। इसका मतलब है कि लोग खामोश नहीं थे, वो एक मजबूत संदेश देने के लिए बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी जीत, क्या ये वाकई उतनी ही मजबूत है जितनी दिखती है? क्या इसकी नींव ठोस जमीन पर है, या फिर ये सिर्फ उस वक्त के हालात का नतीजा है? अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े एक चेतावनी है। 2008 में बीजेपी को 37% वोट मिले। 2014 में ये गिरकर 25.3% हो गया, फिर भी जीत गए। और फिर 2024 में एक जबरदस्त उछाल, सीधा 63.5% पर। 10 साल में वोट शेयर का दुगने से भी ज्यादा हो जाना, ये कोई सामान्य ट्रेंड नहीं है, ये एक असाधारण उछाल है। और ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी एक तरफ बंधा हुआ नहीं है। तो चलिए इस जनादेश का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी बारीकियां हैं जो इस बड़ी जीत को आने वाले समय में कमजोर बना सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी चिंता, बढ़ती कीमतें। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर दरवाजे पर दस्तक देता है। ये धीरे धीरे किसी भी सरकार के प्रति बनी अच्छी भावना को खत्म कर सकता है। दूसरी दुखती रग, युवाओं के लिए नौकरियों का न होना।
जब पढ़े लिखे नौजवानों को मौके नहीं मिलते तो उनके मन में एक निराशा घर कर जाती है, और युवाओं की ये निराशा किसी भी सत्ता के लिए एक खामोश खतरा होती है। तीसरी, रोज की जद्दोजहद, टूटी सड़कें, पानी की कमी, बिजली की कटौती। ये छोटी छोटी परेशानियां जब रोज की हकीकत बन जाती हैं तो ये मिलकर एक बड़ा असंतोष पैदा करती हैं। और चौथी और शायद सबसे बुनियादी चिंता, सुरक्षा का डर। हाल की आतंकी घटनाओं ने लोगों के मन में असुरक्षा की भावना को गहरा कर दिया है। जब लोग अपने ही घर में खुद को महफूज महसूस ना करें तो सरकार में उनका भरोसा डगमगा जाता है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, आर्थिक मुद्दे यानी महंगाई और बेरोजगारी हाई इंटेंसिटी पे हैं, लाल निशान पर, मतलब सबसे ज्यादा दबाव यही है। इसके बाद सुरक्षा की चिंताएं आती हैं। ये दिखाता है कि लोगों के लिए पेट और परिवार की सुरक्षा सबसे पहले है। रियासी की एक और खासियत है, ये एक स्विंग सीट है। इसका मतलब यहां के वोटर किसी पार्टी के बंधुआ नहीं हैं, वो अपना मन बदलते हैं। इतिहास गवाह है, उन्होंने कांग्रेस को भी मौका दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और जनता दल को भी। तो ये मानकर चलना कि वोटर हमेशा साथ रहेगा एक बहुत बड़ी गलती होगी। और एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, विपक्ष का बिखराव। जब बीजेपी के खिलाफ वोट कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है तो जीत आसान हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर ये बिखरा हुआ विपक्ष कल को एक हो जाए तो पूरा खेल पलट सकता है। ठीक है, तो समस्याएं साफ हैं, लेकिन सिर्फ समस्याएं गिनाने से कुछ नहीं होता। एक रोड मैप चाहिए, एक प्लान। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट की जो विश्वास बनाने का एक रास्ता दिखा सकता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। शासन के 4 स्तंभ, पहला सुरक्षा, दूसरा विकास, तीसरा संस्कृति और चौथा सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। ये 4 अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही गाड़ी के 4 पहिए हैं। एक भी कमजोर हुआ तो गाड़ी रुक जाएगी। और इन चारों में से सुशासन वो धुरी है जो सबको जोड़ती है। इसका मतलब क्या है जमीन पर? इसका मतलब है सरकारी सेवाएं लोगों तक ईमानदारी और तेजी से पहुंचे। दूर दराज के गांवों में शिकायत सुनने के लिए कैंप लगे, हर प्रोजेक्ट का हिसाब किताब जनता के सामने हो और नेता लोगों से सीधे मिले। यहां पर भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी अहम हो जाता है। इसका मतलब है कि नागरिकों की जानकारी की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना, जो अच्छे और भरोसेमंद शासन का एक और जरूरी पहलू है। कागज पर बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाना बहुत आसान है। असली चुनौती उसे पहले 90 दिनों में जमीन पर उतारने की है, क्योंकि शुरुआत ही सब कुछ तय कर देती है। एक अच्छी शुरुआत आधी जीत होती है। तो यह है 90 दिनों का एक्शन प्लान। पहला महीना सिर्फ और सिर्फ सुनना, गांव-गांव, पंचायत जाकर लोगों की असल समस्याएं दर्ज करना। दूसरा महीना डिलीवरी, जो सुना है उस पर काम करना, छोटे लेकिन दिखाई देने वाले काम शुरू करना। और तीसरा महीना कम्युनिकेशन, लोगों को बताना कि उनके लिए क्या किया गया है। ये एक साइकिल है, सुनो, काम करो और बताओ, इसी से भरोसा बनता है। और आखिर में बस एक बात, जनादेश चमकाने के लिए कोई इनाम नहीं है, बल्कि यह एक खेत है जिसकी देखभाल करनी पड़ती है। इसे हर रोज सेवा, सुनवाई और सुशासन से सींचना पड़ता है। तो ये विश्लेषण हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जनादेश का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक चुनाव जीतना है, या ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उनके विश्वास को हर दिन जीतना है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से gmr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4,20,406 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।